ओम शांति। शिव भगवान वाच्य अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है ना। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी डॉट अर्थात बिंदु है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है, यह तो पहले निश्चय करना है ना। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। अब निराकार शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे? जरूर साकार तन लेके ही पढ़ाएंगे ना। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा, रुद्र कहे तो भी निराकार। सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग शिव बाबा के अलग अलग नाम रख दिए हैं। वह है परम पिता परमात्मा, परे से परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का बाप है ना। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर को। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है शिव। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक इस मनुष्य सृष्टि पर शरीर धारण कर पुनर्जन्म नहीं लेता। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही संगम के ऊपर बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती। इनकी आत्मा कौन? जिसमें शिव बाबा आए हैं, जिस शरीर में आए हैं वो आत्मा भी सुनती है ना। और फिर तुम सब आत्माएं भी सुनती हो। ये अच्छी रीति धारण हो तब हमारा अपने बाप के साथ लव हो। भगवान बाप के साथ हम आत्माओं का प्यार कब जागृत होगा? जब हम घड़ी घड़ी अपने आप को ये एहसास दिलाएंगे कि बरोबर परमात्मा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन में उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, अब हम वही ज्ञान सुन रहे हैं। मैं तुम बच्चों के मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का लव इस बात के समझने से ही होगा। परंतु बाबा जब सबकी शक्लें देखते हैं तो इतना लव किसी का दिखता नहीं। बाबा कहते हैं मुखड़ा खिल जाना चाहिए ना। देखो कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है ना। तो अब परमात्मा बाप हम बच्चों को किससे श्रृंगार रहे हैं? आत्माओं को ज्ञान से श्रृंगार रहे हैं ना। तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना। देखो अगर आत्मा में ज्ञान की धारणा होती जाएगी ना तो आत्मा खुश होती जाएगी। तो वो खुशी किससे दिखती है? शक्ल से ही दिखती है ना, मुख से दिखती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई साकार रूप में मैं फंसाता तो हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ कहता हूँ अपने को निराकार समझ, मुझे निराकार रूप में याद करके मैं जो तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, शक्तियाँ देता हूँ, उससे अपनी आत्मा को श्रृंगारो। दुनिया में सब तो देह अभिमानी है ना, अपने साकार तन में ही फंसाते हैं ना। यह तो बाप कहते हैं मुझे निराकार रूप में याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन में तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे आऊं, कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने के लिए मुझे शिक्षा देनी है तो शरीर तो चाहिए ना। ये सब ड्रामा में नून है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा बुलाते हैं ना। ब्राह्मण तो कुछ ब्राह्मण को तो कुछ नहीं होता है ना। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामा अनुसार। अगर इस सृष्टि के ड्रामा में वो नून है तो ऐसा होता है, परंतु वहां से आत्मा ऐसे निकल के नहीं आती है। ये तो भावना का बीड़ा बाबा दे देते हैं। ड्रामा में नूंद है तो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है।
बाबा कहते हैं उसको पितृ कहा जाता है। सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। पानी के सागर की कोई बात नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं ना। अब फिर तुम देही अभिमानी बन क्या बन रहे हो? गौरी। आत्मा गौरी बन रही है ना। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस याद की अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध हो जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि देखो कितना याद करते हैं तो भी हिसाब किताब चुकता नहीं होते। अब ये मम्मा पापा कितनी मेहनत करते हैं ना, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है ना, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चों को पता है ना, रुद्र माला है ना, 8 की माला, 108 की, 16,000 की माला भी है, 16,108। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र की माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब उस परमात्मा की माला है। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। पता है क्या बात है? हाँ दीदी, आज पता नहीं क्यों कट रहा है। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं ना, सारा सीजरा बनता है। बाबा कहते हैं कि जो भी निराकारी आत्माएं हैं ना, वो सब एक माला के तरीके से मेरे साथ रहती है। सारा सीजरा बनता है। मनुष्य बहुत बड़ा सीजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध हो जाएंगे, नहीं तो बहुत ठंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया विकार बुला देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था हमें जमानी है जो अंत समय हमें कौन याद रहे? आत्मा को अपना बाप परमात्मा बाबा। ऐसे याद रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत तो चाहिए ना, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर अभी महल बना के शहरों में ही रह रहे हैं। वास्तव में जिसने सन्यास किया उनको शहरों में घर आदि बना के नहीं रहना चाहिए। ये लॉ नहीं है। तुमको तो सत्युग में अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार कर कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार से साहूकार बने, तो अभी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करने की। अपने आप को पावन बनाओ मुझे याद करके भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो सब मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। एक्सीडेंट होते हैं ना, आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। तो अभी तो यह बॉम्ब शादी बनी है, इससे तो ढेर का ढेर सब खत्म हो जाएंगे। यह अभी की ही बात गाई हुई है। कौन सी किनकी दबी रही तू? जो भी लखपति आदि है सब खत्म हो जाएंगे ना। देखो अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका तो जैसे स्वर्ग है, परंतु रुंड के पानी मिसल है। सत्य के हिसाब से तो नहीं है ना, बस ऐसे दिखता है परंतु है थोड़ी। यह तुम जानते हो ना, वह खुद भी समझते हैं कि मौत तो बेशक सामने खड़ा है। अमेरिका वाले भी समझते हैं कभी भी लड़ाई छिड़ी और सब कुछ खत्म हो सकता है जरूर। तो लोग ऐसे समय पर लोग समझते हैं कि जरूर फिर भगवान भी कहीं आए हुए होंगे।
परमपिता परमात्मा आते ही है स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादी से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई तो उस पे चलना चाहिए ना। देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और कौन है, द्रौपदी। एक द्रौपदी नहीं थी, यहाँ सब दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ी। द्रौपदी तो वास्तव में तुम सब ठहरे ना, कुमारियां अथवा माताएं सब द्रौपदियां तो हैं और पुरुष दुर्योधन हैं। देखो, बाबा के बच्चे कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी पड़ जाते हैं ना। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। अब कीचक कौन होते हैं, एकदम गंदे, जो पिछाड़ी पड़ते हैं, परेशान करते हैं ना। तो द्रौपदी को बाप ने आकर अब नंगन होने से बचाया है ना। तुम बच्चों को, जो भी इस दुनिया में द्रौपदियां हैं, उन सबको 21 जन्म के लिए बाबा ने नंगन होने से बचाया है। क्योंकि सत्य त्रेता में तो काम विकार होता ही नहीं है। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की भी अभी ही बात है ना, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उनसे हमें अपनी बहुत संभाल करनी है। बाबा की याद में रहना है ना। बाबा कहते हैं अगर बाप के बने और फिर ऐसा कुछ गंदा काम किया तो धर्मराज के बहुत डंडे पड़ेंगे, इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। देखो, बाबा तो कहते हैं कि अंत में सबको साक्षात्कार होगा, इसने क्या क्या किया। साक्षात्कार के बगैर सजा नहीं मिलती है। तो बाबा को रोज अपना सच्चा सच्चा चार्ट बताना चाहिए, ताकि हमारे बापों का बोझा खत्म होता जाए। बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनना है। कंस, जरासंधी, शिशुपाल आदि कितने नाम रख दिए हैं। कंस किसको कहते हैं, जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं ना, उनको कंस कहा जाता है। अब तुम बच्चे बाप के बने हो, ब्राह्मण बने हो, क्यों? क्योंकि हमें देवता बनना है। तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना, कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी हर बात बाबा को बताना चाहिए। जितना हो सकता है वो बाबा को बताते रहो, श्रीमत लेते रहो। बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापी भी यहाँ ही हैं, जो भगवान को पहचान कर उनका बनकर फिर उनको फारकती दे देते हैं। अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार मुझे ही करना है। सजाएं खाकर फिर उनका उद्धार तो करना ही है। आत्माओं को बड़ा दुख होता है अंत में सजा खाते हैं तो। परम पिता परमात्मा बेहद का बाप है ना, हमको सब बातें बताते हैं, परंतु बाबा कहते हैं जितना समय मिले अभी अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके अपने पापों से मुक्त हो जाओ, पवित्र रहकर बाबा से वर्षा ले लो। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। देखो, पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाएंगे तो याद रखना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यहाँ प्राप्ति भी बहुत है तो फिर 1 का 100 गुना सजा भी मिलता है। स्वर्ग का मालिक बनते हैं ना, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए बहुत संभाल करनी चाहिए। ईश्वर के साथ अगर प्रतिज्ञा करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बार बाबा ने जो बोला और हमने बोला हाँ बाबा हम करेंगे, तो फिर उसको तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। तो बहुत बहुत बाप के साथ सच्चा बन के रहना चाहिए।
बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, काका मामा चाचा आदि को देखते हुए भी क्या याद रखना है? हम सभी आत्माओं का बाप व परमात्मा है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार आते हैं, अपना लेक्चर आदि सुनाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं मैं तो जो बात सुनाता हूँ उसको मेहनत कर जीवन में धारण करना है। यहाँ जो बाबा मत देते हैं उसको समझ के जीवन में धारण कर और चलना चाहिए। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल ना। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, तो उनसे मिलकर श्रीमत पे चलना चाहिए ना। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो सकता है, हाथ छोड़ा तो फिर कैसे बेड़ा पार होगा। महान बाबा हमें महान पुण्य आत्मा बना रहे हैं ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। जब बाबा का हाथ पकड़ा है तो पुण्य आत्मा बनना। जितना हो सके बाबा को याद करते बाबा के मत पे चलते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। देखो स्कूल में टीचर किस पर कृपा आदि थोड़ी करता है, तो बाबा भी हमारे ऊपर कोई कृपा आदि नहीं करेंगे। बाबा तो सिर्फ शिक्षा देते हैं ना, नॉलेज दे देते हैं, फिर उसको जीवन में धारण करना। फिर बाबा एग्जाम भी लिखते हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। ईश्वर बाप आकर हमें शिक्षा देते हैं। किस तन द्वारा देते हैं? ब्रह्मा के तन द्वारा देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो ये धंधा है ना, हर 5000 साल में एक बार आकर तुम आत्माओं को ऐसे ही शिक्षा देने के लिए मुझे आना पड़ता है। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ ना। रूहानी बाप सभी रूहों का बाप है, जो सबसे ऊंच से ऊंच है ना, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं। यह तो तुम बच्चों को समझाना है ना। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र है 6 फुट का। अब कृष्ण तो वास्तव में छोटा दिखाते हैं ना, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में तो जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई क्या? नहीं, तब तो कैसे सुनाएगा, बचपन में तो छोटा होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो मैंने ही गीता सुनाई है। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती, कृष्ण को भगवान कहते थे। इन दोनों का क्या संबंध है ये किसी को पता नहीं। कृष्ण ने गीता का उद्देश्य दिया, परंतु कब ये भी किसी को पता नहीं। सारी अधूरी बातें लिख दी है ना, इसलिए बाबा आकर हमें सारी सही सच्ची सच्ची बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना सुनोगे समझोगे और जीवन में धारण करोगे तो औरों को भी सुना सकोगे ना। देखो शिव जयंती मनाते हैं, पूजा आदि भी करते हैं, तो जरूर कभी शिव आए होंगे, तब तो शिव की जयंती मनाते हैं। कब आए पता नहीं। सब धर्म स्थापकों का तो पता है कौन कौन कब कब आया। शिव बाबा कब आए, उनकी जयंती क्यों मनाती हो, कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कुछ भी पता नहीं। शिव तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आए हुए होंगे ना। निराकार की जयंती कैसे हो सकती? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती थोड़ी होती है, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है ना, तो बताना चाहिए शिव बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म होता है। वह आत्मा किसी और शरीर में जब प्रवेश करती है
उस समय का यादगार शिव जयंती के रूप में मनाते हैं और शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। असल में शिव बाबा गर्भ में आके जन्म नहीं लेते जैसे हम लेते हैं, परंतु शिव बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म होता है। उनका जन्म हर 5000 साल में एक बार वो सृष्टि पर आते हैं। उस दिन का यादगार शिव जयंती शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आते किसके तन में है? ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाबा कहते हैं जिस समय में आता हूँ उस समय, उस सेकंड का किसी को भी पता नहीं लग सकता कि कौन से सेकंड में शिव बाबा ऊपर से नीचे ब्रह्मा तन में आए। जिस तन में आते हैं उनको भी पता नहीं लगता है। तो वो तो जब शिव बाबा उनको समझाएंगे, उनको कुछ अपने अंदर अलग दिखता है, तब वो धीरे धीरे समझते हैं कि कोई और मेरे अंदर आया है। तब फिर पता लगता है कि शिव बाबा इस धरती पे आए नई दुनिया की स्थापना करने। लेकिन इतना है कि शिव बाबा घोर कलयुग की अंधियारी रात के अंत के समय आते हैं, जब इस सृष्टि पर भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि भक्ति करोगे तो भगवान से मिलोगे, परंतु भगवान बाप हमें कहते हैं कि जब तुम भक्ति करते करते थक जाते हो ना, एकदम पतित काले बन जाते हो, उसके बाद में तुम्हें भक्ति का फल देने आता हूँ। क्योंकि देखो अभी भी भगवान आए हैं, जिस जिसको पता है, लेकिन अभी भी कई लोग भक्ति में इतने लगे हुए हैं कि भगवान आए हैं, उनसे मिलन मनाने का टाइम भी नहीं है। तो बाबा कहते मैं ऐसे समय पे क्यों आऊं जब तुम्हें भक्ति करने का इतना शौक हो रहा है। अब मैं आया हूँ, तुमने भक्ति में मुझे बुलाया, तो अब मैं आया हूँ, तो भी अभी तुम भक्ति कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो। तो मैं ऐसे समय पर नहीं आता। मैं कब आता हूँ? जब इस सृष्टि पे भक्ति का समय का अंत हो जाता है। तो जो जो आत्माएं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा ने ही भक्ति की शुरुआत करी, तो जब उस आत्मा का भक्ति का अंत का समय होगा, तब भगवान उनमें आके उनको भक्ति का फल देते हैं। तो पहला पहला फल ब्रह्मा की आत्मा को मिलता है। फिर जिन जिन का पाठ भक्ति का खत्म होता जाता है, वो फिर ज्ञान सुन के और फिर परमात्मा की मत पे चलते हैं। जिनको समझ में आ जाता है भाई हमने भक्ति में भगवान को बुलाया, अब वो आकर हमें इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं, तो ज्ञान सुने, उनसे मिलन मनाए, अभी तक भक्ति करके उनको बुलाते रहे। तो बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ? जब इस सृष्टि पर भक्ति का पाठ खत्म हो जाता है। अब मैं आया हूँ तुम सबको भक्ति का फल देने। तो भक्ति का फल लो, मेरी पहचान लो, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे सृष्टि पर आता हूँ, कैसे कार्य करता हूँ, कैसे अभी मैं नई सृष्टि की स्थापना कर रहा हूँ। इन सब को बातों को समझ के मेरा मददगार बनो। जब तुमने मुझे बुलाया है दुख हरता सुख करता पतित पावन आओ, तो अब मैं आया हूँ, तो मेरी मत पे चल के क्या बनना है? हमें पावन बनना है। बाबा कहते हैं कि जयंती माना ही बर्थ, निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किसमें आया? आत्मा शरीर में आती है तो कहा जाता है जन्म हो गया। तो परमात्मा का बर्थ जब उस शरीर में अवतरित हुए, तब उस समय का उनका जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सुशीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय बनो। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो इतने बड़े हैं, लेकिन हमको कोई रिगार्ड नहीं देता है। लेकिन बाबा कहते हैं रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो आपको दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। पहले हम अपने आप को खुद रिगार्ड दें। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा श्रेष्ठ महान आत्मा अनुभव करना।
मैं कौन सी आत्मा हूँ? महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपनी सोच, अपने बोल, अपने कर्म हमारे इतने अच्छे होने चाहिए सबके प्रति, तो यही अपने आप को रिगार्ड देना हो गया, तो दूसरे आपको ऑटोमेटिकली देंगे। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय होती है ना, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगी। हमारी आत्मिक स्थिति अर्थात हमारी सोच, बोल, कर्म बहुत ऊंचे होने चाहिए, तब ही सब हमें रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। अर्थात माया का तिरस्कार कैसे करना है? माया अर्थात 5 विकार, बुराइयां, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, इनको हमें तिरस्कार करना है, इनको भगाना है, इनके लिए बुरा बुरा सोचना है। कि हम बच्चों को बोलते हैं ना, ये गंदी बात है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, इसे अपने आप को ही बोलो। क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती, गंदी होती है, गंदी होती है। ऐसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम को, बुराइयों को ऐसे गंदा गंदा बोल के अपने अंदर से भगाओ, तो क्या होगा? हमें सर्व का सत्कार मिलेगा। अच्छा।